ओके, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर। तो आपका सिविक्स क्लास 10 सिविक्स चैप्टर फर्स्ट पावर शेयरिंग समझ में आ रहा ना? यस सर। पावर शेयरिंग का पॉइंट टॉपिक आपका चल रहा था कि व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। कल इसके बारे में डिस्कस किया गया था और इसी के पॉइंट पर आगे आज हम बढ़ रहे हैं। क्या है आपका टॉपिक? व्हाई पावर शेयरिंग डिजायरेबल, मतलब कि पावर शेयरिंग क्यों डिजायरेबल है। डिजायरेबल मतलब वांछनीय, मतलब जरूरी क्यों है। समझ में आ रहा ना? तो इस टॉपिक इस चैप्टर में क्या हम पढ़ रहे थे? दो कंट्री का कंट्रास्टिंग कंट्री, दोनों में कंट्रास्टिंग मतलब नहीं, कंट्रास्टिंग सिचुएशन दोनों में है। श्रीलंका और बेल्जियम, यस सर। दोनों ने अपने को कैसे अडॉप्ट किया। एक ने तो अडॉप्ट कर लिया और एक अडॉप्ट नहीं कर पाया और वहां पे सिविल वार हुआ। ठीक, तो इसलिए जो बेल्जियम मॉडल को और अदर कंट्रीज ने फॉलो किया, ये गुड मॉडल बना और इसको अदर कंट्रीज ने, अदर डेमोक्रेटिक कंट्रीज ने फॉलो किया। क्यों किया? क्योंकि इसमें क्या थी? पीस थी, शांति थी। समझे ना? इकोनॉमिक ग्रोथ था, उससे सोशल कल्चरल जो है आपका क्या था? डेवलपमेंट। तो ये बोला थोड़ा भटकती आप ओके, लेट अस कॉल द फर्स्ट सेट ऑफ रीजन प्रूडेंशियल। मीनिंग दी गई है प्रूडेंशियल का, क्या होता है ध्यान दीजिएगा। बेस्ड ऑन प्रूडेंस और ऑन केयरफुल कैलकुलेशन ऑफ गेन एंड लॉसेस, मतलब प्रॉफिट और लॉस के कैलकुलेशन पर कि बेनिफिशियल कौन है और कौन क्या है लॉस, मतलब नुकसानदायक है। प्रूडेंशियल डिसीजन आर यूजुअली कंट्रास्टेड विद दोज डिसीजन बेस्ड प्योरली ऑन मोरल डिमार्केशन, नहीं कंसिडरेशन। क्या कह रहा है यहां पे? प्रूडेंशियल डिसीजन आर यूजुअली कंट्रास्ट विद दोज डिसीजन बेस्ड ऑन, मतलब ऐसे निर्णय जो बेस्ड ऑन प्योरली ऑन मोरल, मतलब नैतिकता पर, कंसिडरेशन मतलब ओनली केवल मोरल वैल्यूओं पर वो निहित है, नैतिक मूल्यों पर केवल आधारित है। तो वही कह रहा है प्रूडेंशियल एंड द सेकंड मोरल, while prudential reason stress that power sharing will bring out better outcomes. Moral reason emphasizes the very act of power sharing as valuable. क्या हो रहा है यहाँ पे? प्रूडेंशियल मीन्स आप एक और मीनिंग उसकी कर सकते हैं, बुद्धिमत्ता पूर्वक, बुद्धिमानी पूर्वक। समझे ना? क्या होता है? विजडम। तो हाँ, वाइजली मतलब वही कि प्रूडेंशियल एंड द सेकंड मोरल व्हाइल प्रूडेंशियल रीजन स्ट्रेस दैट पावर शेयरिंग, कह रहा है प्रूडेंशियल मतलब जो बुद्धिमत्ता पूर्वक जो रीजन बनाया गया उसका पावर शेयरिंग का स्ट्रेस करता है, विल ब्रिंग आउट बेटर आउटकम, मतलब एक अच्छा रिजल्ट लाने में। मोरल रीजन एम्फेसाइज द वेरी एक्ट ऑफ पावर शेयरिंग एज वैल्यूएबल। अब यहाँ पे एक खलीफा डायलेमा इसको खलील खलीफा नहीं है, खलील। हाँ, अब अगला हेडिंग है आपका फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। ध्यान दीजिएगा, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। तो द आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग हैज इमर्ज इन अपोजिशन टू द नोशन ऑफ अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर। आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग हैज इमर्ज इन अपोजिशन टू द नोशन ऑफ अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर। अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर मतलब जब राजनीतिक शक्ति जो है उसका हस्तांतरण ना हो, अनडिवाइडेड मतलब उसको शेयर ना किया गया, उससे उसके आइडिया से ये पावर शेयरिंग की आइडिया मिली, नोशंस, आइडिया।
Long time it was believed that all power of government must reside in one person. हमने पढ़ा मोनार्की सिस्टम में और डिक्टेटर्स में पढ़ा और सुना भी है, कहानियों में भी सुना, सारा पावर किसके, किंग या क्वीन या डिक्टेटर्स के हाथ में ही निहित रहता था। नहीं, ऑल पावर्स वर इन वन हैंड, मतलब एक राजा के हाथ में या तानाशाह के हाथ में। लेकिन इन अ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र में जहां पब्लिक रूल है, पब्लिक गवर्नमेंट है, चाहे वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हो चाहे वो प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी हो, उसमें क्या है, पावर किसी एक हाथ में नहीं है, पब्लिक के हाथ में। मेन इंटरनली जिसको हम कह सकते हैं, एक्सटर्नली तो दिखता है कि प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, ये है, लेकिन मेन किसमें, क्योंकि उस वही चाहे जिसको रिप्रेजेंट करे या ना करे। हमारे रिप्रेजेंटेटिव ऑन द बेसिस ऑफ वोटर्स, जो इलेक्ट करते हैं उन्हीं की बेस पे तो रिप्रेजेंटेटिव बनते हैं। 5 साल बाद उनको हम चाहे जिताए और चाहे उन्हें पुनः वापस बैक पर ला दें। तो आगे, person located at one place, it was felt that if the power to decide is dispersed मतलब डिस्पर्सल पढ़े हो आप लोग, डिस्पर्सल ऑफ सीट, it would not be possible to take quick decision and to enforce them. It would not be possible to take decision, मतलब डिसीजन लेना इतना पॉसिबल नहीं होगा, इतना संभव आसान नहीं होगा, और टू एनफोर्स देम, उसको पावर में लाना। वन बेसिक, बट दीज नोशंस मीन्स आइडियाज हैव चेंज विद द इमरजेंस ऑफ डेमोक्रेसी। लेकिन ये आइडिया धीरे धीरे क्या हुआ, चेंज होता गया, इमरजेंस ऑफ डेमोक्रेसी जैसे जैसे लोकतंत्र बढ़ता गया, कंट्रीज फ्री होती गई, कॉलोनियल रूल से और अदर से आजाद होती गई, और वहां पे लोकतंत्र आया, जनता का रूल आया। वन बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट पीपुल आर द सोर्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर। डेमोक्रेसी का एक मेन सिद्धांत, एक बेसिक सिद्धांत है क्या, कि पीपुल जो है, लोग, जनता ही मेन पावर उसी के हाथ में है। In a democracy, people rule themselves through institution of self-governance. In a good democratic government, due respect is given to diverse group and views that exist in a society. क्या कह रहा है इसमें, कि in a democracy, people rule themselves, जनता खुद शासन करती है, स्वशासन के तहत, सेल्फ गवर्नेंस, स्वशासन जिसको हम कहते हैं, एंड ड्यू रिस्पेक्ट इज गिवन टू डाइवर्स ग्रुप एंड व्यूज दैट एग्जिस्ट इन अ सोसाइटी। सोसाइटी में, हमारे समाज में डिफरेंट ग्रुप के लोग होते हैं, डिफरेंट व्यूज होते हैं, और उनका रिस्पेक्ट मतलब उन चीजों को देखते हुए, उनका सम्मान करते हुए जो है गवर्नमेंट अपना काम करती है। Everyone has a voice in the shaping of public policy. हमको राइट मिला है ना, राइट टू स्पीच, तो everyone has to voice, प्रत्येक अपना उसमें डिसीजन दे सकता है, प्रत्येक की बात को सुनी जाती है। इन द शेपिंग मतलब कंस्ट्रक्टिंग, उसको एक रूप देने में, एक मॉडल और पब्लिक पॉलिसीज, जो हमारी नीतियां हैं, जन नीति, ध्यान दीजिएगा पॉइंट पे, इधर उधर नहीं दिमाग लगाइएगा। Therefore, it follows that in a democracy, political power should be distributed among many citizens as possible. और यही रीजन है, इसीलिए जो है क्या होना चाहिए डेमोक्रेसी में, पॉलिटिकल पावर को शेयर होना चाहिए। अब इन मॉडर्न डेमोक्रेसी, पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन टेक मेनी फॉर्म। फॉर्म मतलब रूप, डिफरेंट फॉर्म में। Let us look at some of the most common arrangement that we have or will come across. क्या कह रहा है इसमें, नंबर 1, पावर शेयरिंग among the different organs of government। तो हम डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट पढ़ते हैं,
तो दे दिए। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। तो आर्गन ऑफ गवर्नमेंट, आप प्रीवियस क्लास में भी ये पढ़ाया जा चुका है आपको। आर्गन ऑफ गवर्नमेंट कौन कौन से आर्गन होते हैं? एग्जीक्यूटिव, अच्छा और तो मेन 3 आर्गन इसके आप पढ़े हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव और आपका जुडिशरी। तो ये 3 और तीनों लेजिस्लेटिव विधायिका जिसको कानून बनाने का काम जो करती है, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं पार्लियामेंट असेंबली में या असेंबली, मतलब पार्लियामेंट में या असेंबली में, स्टेट असेंबली जिसको हम कहते हैं, वहां पर भी वही है लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है कार्यपालिका, जो लॉ बनती है उसको कानून को पालन कराना। और इसके बाद जुडिशरी एक इंडिपेंडेंट संस्था है, स्वतंत्र न्यायपालिका हमारी, जिसका है कि कानून व्यवस्था को बनाए रखना, जो कल्प्रिट है, जो अपराधी हैं उनको पनिशमेंट दिलाना, ठीक ना। तो ये है आपका। तो पावर शेयरिंग है कि नहीं है? पावर को डिवाइड कर दिया गया, इनके कुछ पावर, इनके कुछ पावर और इनके अपने पावर हैं, एक दूसरे पर सबऑर्डिनेट नहीं। जो दूसरी सबऑर्डिनेट गवर्नमेंट में नहीं है, गवर्नमेंट का कोई उस पर एक तरह से अधिकार नहीं है। आगे देखिएगा इसमें, सच एज द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। Let us call this horizontal distribution of power because it allow different organ of government. Horizontal, देखिए ध्यान से। हेलो, मैथ्स भी थोड़ा पढ़ लीजिए। यस सर, हॉरिजॉन्टल मतलब पैरेलल। तो ये हॉरिजॉन्टल डिवीजन है क्षैतिज, ऐसे ऐसे ऐसे, और दूसरा है आपका वर्टिकल, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, और लास्ट में हमारा बात क्या है, लोकल गवर्नमेंट। पंचायती राज सिस्टम जब बना आजादी के बाद में, तो यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट, ध्यान दीजिएगा। पावर अलाउज डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट प्लेस्ड एट द सेम लेवल टू एक्सरसाइज डिफरेंट पावर, such as separation ensures that none of the organ can exercise unlimited power. Unlimited power मतलब असीमित पावर नहीं है। Result in a, अच्छा, each organ check the other, क्या कह रहा है यहाँ पे? Each organ check the other मतलब एक ऑर्गन जो है दूसरे के कार्य को चेक कर सकती है, लेकिन यहाँ पर उतना नहीं है। जुडिशरी, हाँ, दिस रिजल्ट इन अ बैलेंस ऑफ पावर अमंग वेरियस इंस्टीट्यूशन। और इससे क्या होता है, जो अलग अलग इंस्टीट्यूशन है, संस्था है, उनमें पावर का संतुलन बना रहता है। लास्ट ईयर we studies that in a democracy even though ministers and government official exercise power, वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन चैप्टर में हम लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा था। छिपा के रखे हो, समझ में आ रहा ना? लास्ट चैप्टर था उसमें वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन, उसमें क्या पढ़ा था? मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर, सब है ना। तो इनमें होता था। तो वही कह रहा है कि लास्ट ईयर वी स्टडी द डेमोक्रेसी इवन दो मिनिस्टर्स एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल, ऑफिशियल मतलब जो कर्मचारी होते हैं, जो अधिकारी वर्ग के, आईएएस लेवल के, जो उनके पीए, जो सचिव, सेक्रेटरी, समझे ना, ज्वाइंट सेक्रेटरी, यही तो सब योजना बनाते हैं। मिनिस्टर्स क्या करता है? वो तो बस केवल
देखेगा, उसके बाद सिग्नेचर करेगा। सारा प्रपोजल वो आदेश दे दिए भाई ये चीजें तैयार करना है, तो उनके डिपार्टमेंट के जो सेक्रेटरी से लेकर के अधिकारी हैं वो उसको तैयार करके अपना देते हैं। ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं मुख्य, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली, लोकसभा और राज्य में स्टेट असेंबली। सिमिलरली ऑल्दो जज आर अपॉइंटेड बाय द एग्जीक्यूटिव, ध्यान दीजिएगा, जज का किसके द्वारा अपॉइंट होता है? एग्जीक्यूटिव, चूंकि प्रेसिडेंट भी इसी का पार्ट है, इसी में हम जोड़ सकते हैं प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट ही जज को क्या करता है? अपॉइंट करता है, बट ऑन द बिहाफ ऑफ, ऑन द कंसल्टेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड दियर कैबिनेट, यूनियन कैबिनेट, जो उसके कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं उनके उस पर। तो वही कह रहा है एग्जीक्यूटिव ही, दे कैन चेक द फंक्शनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव और लॉज मेड बाय द लेजिस्लेचर। इसके फंक्शनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव और जो लेजिस्लेचर के द्वारा लॉ बनाया जा रहा है इसको वो चेक कर सकते हैं। दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड अ सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस। क्वेश्चन भी आता है इस पे, आप देखोगे कोई मिला नहीं। चेक एंड बैलेंस क्या है? कौन सी फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग है? समझे ना? तो चेक एंड बैलेंस कौन सा फॉर्म कहलाएगा? यस। तो क्वेश्चन दिमाग में आप जब लगाएंगे तो सो मेनी क्वेश्चन हमने बताया था, आप अंडरलाइन करके पढ़िए और इससे कई मल्टीपल चॉइस और वेरी शॉर्ट इस तरह करेंगे तो एक लॉन्ग अपने आप तैयार हो जाएगा। और जब टुकड़े में तैयार होता है तो पूरा चैप्टर अच्छे से तैयार हो जाता है। yes. अगला है आपका एक पैराग्राफ और हो जाएगा जब तक सर आएंगे। पावर कैन बी शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल, मींस कौन सा लेवल? वर्टिकल। डिफरेंट लेवल गवर्नमेंट के, यूनियन, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट, इसमें भी हस्तांतरण किया गया है। आ जनरल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री एंड गवर्नमेंट एट द प्रोविंशियल और रीजनल। एक तो यूनियन गवर्नमेंट पूरे देश के लिए होता है, पूरे देश के लिए कानून और सब जो भी कार्य योजना बनेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर लिया, उसके बाद प्रोविंसेस जो है, स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सच एज जनरल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री यूजुअली कॉल्ड द फेडरल गवर्नमेंट, उसको हम फेडरल गवर्नमेंट भी कहते हैं। ये शायद हमने फिल इन द ब्लैंक के लिए दिया था। yes, sir. या चॉइस में दिया होगा, जरूर दिया था, ये आया था। इन इंडिया वी रिफर टू इट एज द सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट। इंडिया में इसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रल और यूनियन। इसीलिए कुछ लोगों ने तीनों में से कुछ लिखा था तो मैंने सही कर दिया था। सेंट्रल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट at the provincial or regional level are called by different names in different countries. अलग अलग नामों में अलग नाम से जाना जाता है। In India we call them state government. This system is not followed in all countries. सभी देशों में ऐसा सिस्टम फॉलो नहीं है। There are many countries where there are no provincial or state government. बहुत से ऐसे देश हैं जहां पे स्टेट गवर्नमेंट नहीं है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट नहीं है। प्रोविंस आप बहुत पहले से सुनते चले आ रहे हैं, एंशियंट मुगल पीरियड और उसके पहले से प्रोविंस में बटा होता था। जब जनपदा और महाजनपदा का था तो उसमें अलग अलग नामों से जना है। But in those countries like ours where there are different levels of government, the constitution clearly lays down the power of different level of government. हमारे संविधान में पूरा क्लियर उसके बारे में दिया गया है, उनके पावर। This is what they did in Belgium, जैसे बेल्जियम में, but was refused in श्रीलंका। लेकिन श्रीलंका ने उसको क्या कर दिया? रिफ्यूज कर दिया, फॉलो नहीं किया और सिविल वॉर करवा लिया। दिस इज कॉल्ड फेडरल डिवीजन ऑफ पावर। इसीलिए अगले चैप्टर में हम फेडरलिज्म पढ़ेंगे। जुड़ा हुआ है सब। इसको हम फेडरल सिस्टम, संघीय ढांचा। फेडरल का मतलब संघ, संघीय ढांचा।
The same principle can be extended to level of government lower than the state government, such as the municipality. और इसको बाद में और किया गया, अर्बन में म्यूनिसिपैलिटी नगर पालिका और रूरल एरिया में रूरल लोकल गवर्नमेंट की बात करते हैं, जिला पंचायत, ब्लॉक एंड विलेज पंचायती राज सिस्टम इन्वॉल्विंग हायर एंड लोअर लेवल ऑफ गवर्नमेंट, वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। वर्टिकल मतलब जब हम ऊपर से नीचे चलते हैं, या उसको लॉन्गिट्यूडिनल कह सकते हो। एक और नाम बता दे रहे हैं आपको, लॉन्गिट्यूडिनल। बायो में आप पढ़ते हो सेक्शन, टीएस सेक्शन, ट्रांसवर्सल और एलएस सेक्शन। लॉन्गिट्यूडिनल जब इस तरह से कोई काटा जाता है ऐसे, इसको बोलते हैं एलएस, और जब कोई इस तरह से सेक्शन काट करके किया जाता है तो उसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल। दो चीज आप बायो भी पढ़ लिए, मैथ भी पढ़ लिए, इंग्लिश और एसएसटी और सब कुछ पढ़ ही रहे हैं सब चीजें, तो ये सब मल्टी पढ़ाते हैं, ध्यान दीजिएगा। ओके, हायर एंड लोअर लेवल ऑफ गवर्नमेंट वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर वी शैल स्टडी दीज एट सम लेंथ इन द नेक्स्ट चैप्टर। अगले चैप्टर पढ़ेंगे। ओके, आज की क्लास इतना ही। अच्छे से वाच करिएगा, समझिएगा, अंडरलाइन कर लीजिए बुक में। लाइक शेयर सब्सक्राइब। ओके, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा।